इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्माने हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा द कलीदे करम कुशा। हाज़रीन गिरामी मोहतरम, आज का ये इजलास दारुल उलूम सिमनानिया का दूसरा सालाना इजलास है। दस्तारबंदी हिफ्ज़ व क़िरात की होने वाली है और इस मौके से दुनिया अहले सुन्नत की एक अजीम शख्सियत मरकज़ अहले सुन्नत से हज़रत अक़दस अल्लामा मौलाना हम्माद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िलुल आली वो अनकरीब यहाँ जलवा अफरोज़ होंगे, तशरीफ़ लाएंगे, रौनक बज़्म बढ़ाएंगे। और दूसरी एक अजीम शख्सियत है यादगार असलाफ उम्दतुल खुतबा सैयदुल मुहक्किकीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा क़ादरी क़िबला मद्दज़िलुल आली क़ाज़ी शहर बॉम्बे, वो भी अनकरीब तशरीफ़ लाएंगे। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के खलीफा है और हुजूर ताजुश शरिया ने उनको अपनी इजाज़त व खिलाफत से सरफराज फरमाया और बॉम्बे की क़ज़ात के ओहदे पर फाइज़ुल मराम फरमाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है, बाबरकत शख्सियत है, बुज़ुर्ग शख्सियत है। इन दोनों बुज़ुर्गों की रूहानी तसर्रुफ़ के सहारे और यहाँ जो उलमाए किराम बिल्कुल चमकते दमकते अंदाज में तशरीफ़ फरमा है, मेरी हौसला अफजाई के लिए इनकी हाज़िरी काफ़ी है। इंशाअल्लाह इन बुज़ुर्गों की और उलमाए किराम की दुआएं शामिल हाल रही तो मैं आपकी खिदमत कुछ देर कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा का इक़बाल मज़ीद बुलंद फरमाए और साथ ही साथ आप अवामे अहले सुन्नत को भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। उलमाए किराम के साथ में सिर्फ आप ही को तरक्की मिले और हजरतों को तरक्की नहीं मिले तो ये तो गलत बात हो जाएगी। अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए। बड़ा प्यारा इजलास है। हुफ़ाज़ के सर पर दस्तार सजाई जाएगी, क़ारियाने क़ुरआन को सनद व दस्तार से नवाजा जाएगा। बड़ा हसीन मंजर होगा, देखना आप भी। यहाँ दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने उनको एजाज़ के लिए ये इजलास का इनेकाद फरमाया है और इंशाअल्लाह क़यामत में जो इजलास होगा उसकी बात ही निराली होगी। काबिल मुबारकबाद है उन तलबा के वालिदैन जिन्होंने अपने सपूत अपने जिगर गोशे को खिदमत दीन खिदमत कुरान करीम के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह उनकी ये कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। चले खिताब शुरू करते हैं। मैंने आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। बड़ी मशहूर आयत मुबारका है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इसका उर्दू सीधा सादा आसान सलीस समझ में आने वाला तर्जमा ये है कि क्या इल्म वाले और बेइल्म लोग बराबर हैं? ये एक सवाल है, क्वेश्चन है।
और कौन कर रहा है? ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना, मेरे महबूब आप कहो इनसे, क्या इल्म वाले बगैर इल्म वाले बराबर हैं? इसका जवाब कोई मुश्किल है क्या? जबकि इल्म वाले बे इल्म वाले ये एक दूसरे के अपोजिट है, जिद है। और माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब तशरीफ लाए, उलमाए किराम का इकबाल बुलंद फरमाए अल्लाह ताला। रब तबारक व ताला ने दो जिद्दों का, दो अपोजिट का जिक्र फरमाया और सवाल मखलूक से, अपने महबूब की उम्मत से ये किया कि बताओ तो सही, जानने वाले और अनजाने बराबर होते हैं? जबकि कुरान पाक में सिर्फ यही नहीं और भी मकामात पर इन अज़दाद का, अपोजिट चीजों का जिक्र है और अल्लाह ताला ने वहां सवाल नहीं किया बल्कि फाइनल डिसीजन फरमाया। 22 पारे के अंदर है, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और अखियारा ये बराबर नहीं होते, अल्लाह फरमा रहा है। आसान बात है ना। आगे आगे आने वाली आयत में है, वला ज़ुलमात वला नूर, तारीकियां रोशनी ये भी बराबर बराबर नहीं है। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला ज़िल्लु वला हरूर, साया जो ठंडा ठंडा होता है और निहायत ही चिलचिलाती धूप के अंदर हर एक को मरगूब और महबूब होता है, वो घना साया। और हरूर यानी चिलचिलाती हुई निखरी हुई धूप, ये बराबर नहीं है। आगे खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदे और मुर्दे भी बराबर नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी और भी अपोजिट चीजों का जहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया वहां डिसीजन इरशाद फरमाया, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। अरे सब मैं बताता हूं, जरा एक तुम बता दो, इल्म वाले और बेइल्म बराबर है क्या? ये मखलूक से अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल फरमाया, काहे के लिए? कुछ समझ रहे हैं? इसका जवाब आपको आता है क्या? बोलो भला। जानकार, पढ़े लिखे, अनपढ़, अंगूठा छाप बराबर है क्या? क्या जवाब होगा? नहीं। इतना ही बस, इतने धीरे से नहीं होगा, सबको आता है ना इसका जवाब। क्या मतलब हुआ? रब तबारक व तआला की शान इतनी ऊंची, इतनी बुलंद, इतनी आली शान है कि जिसके बारे में 5 वक्ता अज़ानों में मुअज्जिन बिल्कुल सीना तान कर कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो जितनी हैसियत और जिस कैटेगरी का होता है उसका सवाल भी उसी हैसियत और उसी कैटेगरी का होगा। बच्चा आपका नन्ना मुन्ना जो अभी बड़ी मुश्किल से बोलना सीखा, उसको आपने बता दिया कि वो कौवा है, तो अब वो बार बार आपसे पूछेगा, अब्बा वो क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? कौवा है। ज्यादा से ज्यादा और क्या सवाल करेगा? किसी और चीज के बारे में पूछ लेगा, वो क्या है? तो कैलेंडर है। वो क्या है? तो भोपू है। और क्या बोलेंगे आप? यही ना। यानी उसका लेवल इतना है तो वैसा ही उसका सवाल है और उतना ही आसान उसका जवाब है। थोड़ा वो बच्चा गया स्कूल में, प्राइमरी में गया, फिर 1 2 3 4 पढ़ना शुरू किया। अब उसका सवाल होगा 1 2 3 4 5, आगे क्या है? थोड़ा सवाल मुश्किल हुआ ना। आप बोलेंगे 6। उसके हिसाब से, आपके हिसाब से, दुनिया के लिहाज से उसका स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सवाल उतना रफ होता जा रहा है। आसान बात है ना? हाँ। ऐसे ही जब वो उसने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, कॉलेज किया और ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट होने के बाद अब आपसे हजरत तशरीफ लाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल फुक़हा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काज़ी शहर
माशाअल्लाह। अब बहुत कुछ संभल के बोलना पड़ेगा। माशाअल्लाह। लेकिन इतना तो है, बुजुर्गों के सामने जबान को तोल मोल के इस्तेमाल करना चाहिए। अब हजरत के सामने क्या मैं बोलूं, लेकिन इतना है कि बड़ों के सामने सबक भी तो सुनाया जाता है। इंशाअल्लाह मुझे ये इत्मीनान रहेगा, कहीं गलती होगी तो हजरत इज्जत माफ क़िबला करम फरमाते हुए मेरी इस्लाह भी फरमा देंगे। हजरत की दुआओं के सहारे दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो जितनी कैटेगरी का होगा, जो जिस लेवल का होगा, उस हैसियत से उसके सवाल की जान होगी। अब वो बच्चा ग्रेजुएट बन गया, अब आपसे पूछ रहा है बताओ भला ये सूरज की रोशनी जमीन पर कितनी रफ्तार से आती है। अब आपको सोचना पड़ेगा। अब आप घूम गए, है ना, उलझ के रह गए। लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी जबरदस्त है, सोचना पड़ रहा है, दिमाग का दही बन रहा है। अब आप इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा आजकल क्या है, गूगल बाबा, उस पे डालेंगे, सर्च करेंगे व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, जवाब आएगा 1,86,000 मील पर सेकंड ये रोशनी की रफ्तार है। तब आप उसको बोलेंगे बाबा उसकी रफ्तार इतनी है। बोला अच्छा ठीक है, मील में तो आपने बता दिया, किलोमीटर में बताओ। फंस गए ना फिर। यानी जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता गया वैसे वैसे सवाल भी पेचीदा और टफ होता गया। सही बात है। अब बताओ साहब, जब ये उसूल हमको समझ में आया, जिसका जितना लेवल उतना उसका सवाल रफ एंड टफ। रब तबारक व ताला से भी बड़ा कोई हो सकता है? माज़अल्लाह, कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब खुदा सबसे बड़ा है तो बताओ उसका सवाल, उसका क्वेश्चन, उसका सवाल कितना रफ एंड टफ होना चाहिए। लेकिन हैरत यह है, अल्लाह ने जो सवाल इरशाद फरमाया वो है हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाले और अनजान बराबर है क्या? इसका जवाब बताओ। ये नन्ना मुन्ना बच्चा बता, पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर होते हैं क्या? बराबर होते? बराबर होते? पढ़े लिखे अनपढ़ में क्या फर्क है? अरे सबको ही जानते हैं साहब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बचपन में यही कहावत होती थी ना। आजकल खेलकूद वाले तो बाकायदा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी जिंदगी खेलकूद में बर्बाद मत करो, पढ़ो, पढ़ो तो आगे बढ़ो। ये अल्लाह तबारक व ताला का उसूल है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों को बुलंदी अता फरमाता है, लेकिन जिन्हें इल्म दिया गया उन्हें दर्जो दर्जे बुलंद फरमाता है। ये अल्लाह का उसूल है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। एक आया था बदलने के लिए, 26 आयतें बदल दो। हाँ, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वही बदल के रह गया, ये टेंगनी वाला बन गया। हाँ, अब तो बिल्कुल न रहा बास न बज, क्या बोले, न रहे बास न बजे बांसुरी। अब भौंक कितना भौंकना है, तेरी हैसियत ही खत्म है। पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। फी नारे जहन्नमा खालिदीना फीहा अबदा, पहुंची वही पे खाक जहां का खमीर था। समझ में आई बात? नहीं समझते, इशारों की जबान। ये जलगांव वाले हैं, ये तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले हैं।
ये बड़े माहिर है, लिफाफा देख के मजमून को भांप लेने वाले हैं। दोस्ताने गिरामी जरा सुनो तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाया और सब जानते हैं। तो आखिर अल्लाह ने इतना आसान सवाल क्यों किया? आसान सवाल इसलिए किया कि जब तुमको समझ रहा है कि पढ़ने में बरकत है, पढ़ने में रिफात है, पढ़ने में फौजो फलाह है, पढ़ने में कामयाबी है, पढ़ने में कामरानी है, तो पढ़ते क्यों नहीं? स्कूलों पर कोई डंडा लेकर बैठा है जो आपको हकाल रहा है, क्यों नहीं पढ़ते? मदरसों में जाते क्यों नहीं? स्कूलों में तो बड़े शौक से अम्मा नहला धुला के, चड्डी पिना के, कुर्ता पिना के, बिल्कुल चट्टी पट्टी वाल के और पाड़ के उसको भेजती है, रिक्शा में बिठा कर भेजती है, डब्बा देकर भेजती है, पानी का कैन भी साथ में देती है। और बेचारा अंजुमन में जब आने का होगा तो इधर ये बह रहा है, उधर वो बह रहा है, हाल क्या बेहाल है, चला जा रहा है। लेकिन एक बात है, स्कूल में जा रहा है, सारा कुछ पीछे लाद कर जा रहा है। ये सब दुनिया का इल्म है, पीठ पीछे रह जाएगा। लेकिन छोटा सा बच्चा भी तख्ती लेकर अगर मदरसे में आ रहा है, कलेजे से लगा कर आ रहा है, पता चला ये सीने में बैठाने की चीज है, ये सीने में जगाने की चीज है, ये सीने में बसाने की चीज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है नूरे इल्म, ये है दीन का इल्म, ये है मजहब का इल्म। पढ़े लिखे लोग बहकते हैं, लेकिन अगर आपने दुनिया के अंदर पहले उसको मकतब में दाखिल किया, दीन सिखा दिया, मुस्तफा का गुलाम बना दिया, मसलके आला हजरत की डोर में उसको बांध दिया, आगे वो चला जाए चीन अमेरिका, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता। और अगर आपने पहले उसके हाथों में मुस्तफा का दामन नहीं दिया तो वो आगे चलकर भटक जाएगा। हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ब मुस्तफा बे रसा खेश राख दी हमओस, अगर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस। ये तलबा चेहरे देखो इनके, माशाअल्लाह, अंदाज देखो इनका, सुभान अल्लाह। कौन है ये, जानते हैं आप? ये है मेहमान रसूल, रसूलुल्लाह के मेहमान। सच बताना है सरकारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी मेहमान आ जाते तो कभी कभी हुजूर फरमाते, आज ये मेहमान कौन ले जाएगा? तो सहाबा बड़े खुश होते, हुजूर मैं ये मेहमान ले जाता हूँ अपने साथ। ले जाते, सरकार के मेहमान है, अब बेहतरीन डिश तैयार करके सामने उस वक्त की जो होती होगी वो पेश करते और निहायत ही सुकून इत्मीनान से उनको खिलाते पिलाते, उनके आराम आसाइश का पूरा इंतजाम एहतमाम करते। अरे साहब, आपको सुनकर आपका दिल बेचैन हो रहा होगा, अरे काश हम भी उस दौर में होते, हुजूर हमको भी इरशाद फरमाते, चल ले ऐ जलगांव वाले बेटे, ले जा मेरा ये मेहमान, खिला तू अपने घर पर, कर इसकी खिदमत, है ना? दिल में एक हुक, एक आह, एक अरमान जगता होगा। मुस्तफ़ा ने उस आपके सारे अरमानों को उसी वक्त निकाल दिया और इंतजाम कयामत के लिए फरमा दिया कि सुनो, मदरसे में जो पढ़ते हैं ये दीन के तालिबे इल्म, ये मुस्तफ़ा के मेहमान है, इनकी इज्जत करो, इनके खाने पीने और रहने सहने का बेहतरीन इंतजाम करो, मेहमान रसूल की खिदमत करने का शरफ हासिल हो जाएगा। क्या समझते हैं आप? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अयंजुरा इला तक़ाइल्लाहि फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको ये ख्वाहिश हो, जिसके ये अरमान हो, जिसके ये ख्वाब हो, जिसकी ये आरजू हो कि वो जहन्नम से आजाद किए हुए, जहन्नम से बिल्कुल आजाद किए हुए लोगों को देखे तो वो तालिबे इल्मों को देख ले। अशरे मुबशरा को तो आप बिल्कुल अपने सर का ताज मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसी बशारत
उन अशरे मुबशरा के गुलामों को भी हासिल है। ये तालिबान इल्म दीन, इनका मकाम इतना ऊंचा है। क्या समझते हैं आप? बस 40वें के वास्ते बुला लो, कुरान खानी के वास्ते, हाँ दावत के वास्ते बुला लो, तीजे के टाइम पे फुटाने पड़ने के लिए, इसके लिए है ये। अरे साहब चले गए, मुर्दे की तो मगफिरत कंपलसरी। समझ में आया? ये बच्चों का मकाम मर्तबा इतना ऊंचा है, हमने इनका दर्जा गिरा दिया, हम इसके गुनहगार है। वरना ये तो गर बर सर नशीनी नाजत बे कुशम के नाज नीनी, कि तू मेरे सर पर भी बैठ जाए तो मैं तेरा नाज उठाऊंगा, क्योंकि तू नाज बर्दारी के लायक है। ये तालिबान इल्म है, ये मुस्तफा के दीन की धन संपत्ति अपने दिल में जमा कर रहे हैं। इनका मकाम क्या है, क्या जानते हैं आप? हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहंदी, हजरत इमाम रब्बानी, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम जानते हैं आप? ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह अपने अहबाब के साथ महफिलो मजलिस में बैठे हुए थे। इत्तेफाक से पीर साहब जब सामने हो तो ये कहावत है, पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। पीर साहब नहीं उड़ते, मुरीद उड़ा देते। साथ में बैठकर हजरत के सामने हजरत की तारीफ के कसीदे पढ़ना शुरू किए। हमारे हजरत ऐसे, हमारे हजरत वैसे, हमारे हजरत ऐसे, हमारे हजरत यूं, हमारे हजरत तू, बहुत कुछ बयान किया। बोलने वालों ने बोला। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई आजिज़ी इंकिसारी का पैकर बने हुए खामोश बैठे हुए थे। शर्मिंदा हो रहे थे अपने ऊपर कि मेरे सामने मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन महफिल खत्म हुई, तखलिया नसीब हुआ। तन्हाई में जब हुए और जब दिल की दुनिया पर आपने तवज्जो की तो आपको एक ऐसा हाल का पता चला कि आप बेकल बेताब बेचैन होकर रह गए, भड़क गए, मचल गए, तड़प गए, बेचैन हो गए। या अल्लाह, मेरी दिल की दुनिया पूरी उजड़ गई, मेरा हाल सल्ब हो गया, मेरी ताकते कश्फ सल्ब कर ली गई। अब मैं अंदरूनी तौर पर कोरा क्यों हो गया? मेरी वो कैफियत कैसे सल्ब हो गई? जान रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अरे इतनी गौर से देख रहे हो जैसे आंखों से खा जाओगे यार। समझ में आ रही ना क्या बात बोल रहा हूं मैं? हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की अंदरूनी सारी कैफियत खत्म। वो विलायत की जो शान बान आन थी सब गायब, अंदर से कोरे। अपने आप को जब खोखला देखा, तड़प गए, सजदे में गिरे, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा का वसीला बनाकर खुदा की रहमत को पुकार रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। गैब से आवाज आई, शेख अहमद, तुम्हारा हाल इसलिए सल्ब कर लिया गया कि तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी तारीफ होती रही और तुम सुनते रहे। समझ में आया? बहुत तारीफ की जाती है, हाँ, बाकायदा साथ लेकर चला जाता है कि पढ़ बेटा मेरे बारे में, अल्लाहु अकबर। हाँ, और हमको भी अच्छा लगता, मैं ऐसा मैं वैसा। हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान, हजारों रहमत व नूर की बारिशें हो उनकी कब्र अतहर पर। क्या खाकसारी का पैकर थे, क्या इल्म का सरताज थे, क्या इल्म का बुलंद मीनार थे, क्या अखलाक के कोहे गिरा और कोहे हिमालय थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते, अरे बहुत तारीफें की जाती है हमारी, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मैं डबल पैसा, उस पर आदमी खुश होता है। अल्लाह, हजरत का निराला अंदाज, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ऐसी हस्तियां देखने को नहीं मिलती, उनकी झलक और उनकी तनवीर सामने है।
हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हजरत का फैज कायम दायम रखे। दोस्तान गिरामी, कह रहा था ये तंबीह हुई, तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ की गई, तुम सुनते रहे, लिहाजा तुम्हारी हालत सल्ब कर ली गई, हाल सल्ब कर लिया गया, कैफियत खत्म कर दी गई। गिड़गिड़ाने लगे, या अल्लाह मुझे रास्ता बता, मैं अब कैसे वो खजाना दोबारा पा सकता हूं। इशारा हुआ, हुक्म मिला, अपने मोहल्ले के मकतब में जाओ और उस अंजुमन के अंदर जो नन्हे नन्हे बच्चे कुरान पढ़ते हैं उनसे जाकर अपने हक में दुआ कराओ तो तुम्हारी कैफियत बहाल कर दी जाएगी। हजरत शाह बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह निकले, हजरत खानकाह से निकले, लोगों के अंदर शोहरा हो गया, हजरत बेवक्त कैसे बाहर तशरीफ लाए हैं, मुरीदीन का जमघटा जम गया। हजरत हैं कि किसी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, पैदल नंगे पैर चले आ रहे हैं मस्जिद की तरफ, कदम ब कदम बढ़ाते हुए। जो ही अपने मकतब के अंदर आपने दाखिला फरमाया, जो वहां उस्ताद पढ़ा रहे थे वो खुद हजरत के मुरीद और शागिर्द थे, सरतापा खड़े हो गए, हुजूर सरकार आप तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आज के हिसाब से तो नारे तकबीर बुलंद करते हैं, हालांकि आमद के वक्त नारे तकबीर लगाना भी गुनाह है, ऐसा शरई हुक्म है। आप देखो, बहरहाल ये एक अलग बात हुई। तो गर्ज के ख्वाजा बाकी बिल्ला के लिए सरोकद खड़े हो गए। हजरत ने फरमाया, आज कोई प्रोटोकॉल नहीं, सब बैठ जाओ। आज मैं देने नहीं लेने के लिए आया, आज मैं मांगने के लिए आया। कहा हुजूर क्या बात है? कहा इन बच्चों से मेरे हक में दुआ कराओ, अल्लाह मुझे मेरा हाल वापस कर दे, अल्लाह मुझे फिर से नवाज दे, अल्लाह अपने दरबार में मुझे मकबूलियत का सनद अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन? मुजद्दिदे अल्फे सानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद। वो कह रहे हैं बच्चों मेरे लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है बड़ों की बड़ी बात, है ना? देखा है आपने कभी ऐसा मंजर? ये माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हजरत के फैज को और आमोताम फरमाए। मैं क्या बोल रहा था, सुने आप? कहाँ पहुंचे? सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं आप लोग, तवज्जो नहीं है आपकी। कहाँ पहुंचे थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी के उस पीरो मुर्शिद बच्चों से कहते हैं बच्चों मेरे लिए दुआ करो। बच्चे हाथ उठाते, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथ। ये कौन से हाथ है? ये मेहमानाने रसूल के हाथ है। ये अय है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मेहमानों के हाथ है। नन्हे बच्चों ने हाथ उठाया, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला को उनके हाल पर बहाल फरमा दे। ऐ मेरे मौला, उनको फिर से नवाज दे, उनको कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। ये बच्चों की दुआएं निकली, अल्लाह ताला ने उनका हाल फिर से बहाल फरमा दिया। ये मकाम है ये बच्चों का, हल्के में मत लेना, बहुत जबरदस्त चीज है। क्या जानो आप? है हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुनाए? नाम सुनाए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले के बादशाह भी कट्टर टनाटन सुन्नी, पक्के नमाजी, जबरदस्त आलिम, बेहतरीन मुअद्दब उलमाए किराम के अदब शनास हुआ करते थे, वलिये कामिल हुआ करते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को फुक़हा ने अपने वक्त का मुजद्दिद शुमार किया है। क्या जानते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुछ बातों की शुकूक शुबात थे। मैं इतने बड़े सल्तनत का महाराजा हूं, मेरे वालिद पहले तो एक आम सिपाही हुआ करते थे, आखिर मैं वाकई उनका बेटा हूं या नहीं? कुछ ऐसा अजीब सा शक। अरे कब किसके दिमाग में क्या शैतान कुछ डाल दे, कुछ भरोसा नहीं। समझ में आई बात?
लिहाजा अपने दिमाग पर पूरा भरोसा नहीं करना, अल्लाह की रहमत ही पर भरोसा करना। आ गया दिमाग में, मैं वाकई महमूद ये सुबुक्तगीन का बेटा हूं या नहीं। दूसरा सवाल, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस हैं। वाकई ये हदीस है कि मौलाना लोगों ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा आम किया है। और तीसरा एक ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने से जियारत नहीं हुई, काश हुजूर का दीदार हो जाए, है ना। आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तड़प थी, बेचैन थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा रात में निकलना हुआ, बाकायदा शाही सवारी के साथ, कीमती किंदीलें साथ में लेकर, किंदील बरदार लेकर चल रहे थे, मिशल बरदार लेकर चल रहे थे। बादशाह ने देखा कि एक बच्चा है जो किनारे किनारे मिशल की रोशनी में दौड़ दौड़ कर किताब खोल खोल के देखता है, फिर पढ़ता है, फिर याद करता है, फिर आकर देखता है, फिर पढ़ता है, कुछ याद करता है, रट रहा है। मैं रोका, जुलूस को रोक कर उस बच्चे को करीब बुलाया। क्या बात है, कहाँ रहते हो? कहा हजरत मैं फला मदरसे में पढ़ता हूँ। कहा अच्छा, वहाँ जाके पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं? कहा वहाँ रोशनी का इंतजाम नहीं। मिशल बरदार से कहा ये बेहतरीन कीमती मिशल बच्चे को दे दो, चिराग दे दो। बाकायदा रोशनी का इंतजाम जहां वो रहता था वहां करवा दिया। बच्चा खुश हो गया। अल्लाह हमारे बादशाह का इकबाल बुलंद फरमाए, उनकी तमन्नाएं पूरी फरमाए। ये कह के चला गया। नन्हा सा बच्चा, तालिब इल्म, जिसको आप घास नहीं डालते, उसको शहंशाह वक्त इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। सोचो, ये बच्चों को रिस्पेक्ट देने वाले बादशाह हुआ करते हैं, सड़क छाप लोग नहीं होते हैं। बादशाह लोग रिस्पेक्ट देते हैं इनको। गर्ज के दे दिया, चला गया। बच्चे ने दुआ दे दी। बच्चों की दुआ का हाल, अये है रात बादशाह सोया, किस्मत का सितारा बुलंद हुआ, किस्मत जागी, सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माह मनगर नीम शब बेनकाब आयत बिरू, सज्जा कै बाशद रवा, चू आफताब आयत बिरू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार जलवाबार है। ऐ है मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। ऐ है रख दूं दरे सरकार पे सर कैसा लगेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार तशरीफ ले आए। क्या चेहरा था। ऐ है सुबहान अल्लाह। वो चेहरा के सरकार आला हजरत फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर का दीदार हासिल हो गया। सरकार ने तवज्जो करम फरमाते हुए, मुतवज्जे होते हुए इरशाद फरमाया, सुबुक्तगी के बेटे महमूद। पहला सवाल जो उनका था, ऑब्जेक्शन, वही खत्म कि वाकई में सुबुक्तगीन का बेटा है कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने कंफ्यूजन दूर कर दिए। अरे सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, तूने मेरे वारिस की खिदमत की, कयामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या पता चला? तीनों कंफ्यूजन बादशाह के दूर हो गए। मैं सुबुक्तगीन का बेटा है कि नहीं? हुजूर ने फरमा दिया, सुबुक्तगीन के बेटे महमूद। तूने मेरे वारिस उलमा वरसतुल अंबिया वाला कंफ्यूजन भी दूर हो गया, और मैं तेरी शफाअत करूंगा कयामत के दिन। वो कयामत वाला जो सवाल था वो भी खत्म हो गया, दीदारे रसूल की दौलत भी हासिल हो गई। ये है इनकी खिदमत करने की सआदत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मन सलका तरीक़न यतलुबु बिही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़ल जन्ना, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कोई तलबे इल्म के लिए रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ये वो मुकद्दस शहजादे हैं,
एक बात आखिरी, इतनी दलील सुनाने की जरूरत ही नहीं। एक बार जब मेहमान रसूल कह दिया तो एक आशिके रसूल इन मेहमानों की तौहीन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जब कह दिया मेहमान रसूल तो वो मेहमान रसूल है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे दुनिया के किसी खित्ते का हो, वो है मेरे आका का मेहमान। और कितनी सआदत की बात है, मेजबानी के लिए अल्लाह ताला ने जलगांव वालों को चुन लिया। अरे निगाहे इंतखाब आप पर पड़ी है, ये इस पर भी तो कुर्बान जाओ, इस पर भी तो नाज करो कि मेरे मेहमानों की देख रेख कोई कर सकता है तो जलगांव वाला कर सकता है? तो पूरे एहतराम के साथ, पूरी मोहब्बत। और एक वाकया याद आया, सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहचानते कौन है? पूरी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी इल्मी दरसगाह अल जामियतुल अशरफिया, नाम सुना है? उसके बानी, उसके फाउंडर है हुजूर सईदी सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि का हजरत क्या है कि पैसा पानी नहीं रहता है, धंधा पानी नहीं होता है, बड़ी गुर्बत और बहुत ही परेशानी चल रही है, खाने पीने की बिल्कुल परेशानी है, क्या करें? हजरत ने फरमाया मदरसे में से एक तालिबे इल्म को रोज अपनी जगह घर ले जाकर खाना खिलाया करो, बच्चे की जागीर लगा लो। जागीर जानते हो? ये वर्ड ये मदारिस की जबान में चलता है, जागीर। आप जागीर बोलते होंगे तो बोलते जो राजा महाराजा जो दे देते, हाँ जा बेटा 40 गांव तेरे को दिया, जा बेटा 20 गांव तेरे को दिया, वो तुम्हारी जागीर बन जाती। लेकिन मदरसों के अंदर जागीर बोलते हैं बच्चे जिस घर में रोज खाना खाने जाए, ये उनकी जागीर। क्या बात है! हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया एक बच्चे की जागीर लगा लो। कहा अब वो बेचारे पहले के लोग जो है ना ऐसे भोले भाले और अकीदे के और अकीदत के पक्के, पहले ही खाने पीने के वांदे, घर में चूहे फारकती मांग रहे, और हजरत ने बोले कि एक पोरिया और लेके जा खाने को। आजकल का होता ना तो टेंशन में आ जाता, हजरत ये क्या कर रहे, पहले हमारे बड़ी मुश्किल से चल रहा, उसके वास्ते आया न तुम बोल रहे कि और एक बच्चे को लेके जा। लेकिन ऐसा कोई एतराज नहीं किया, ऐसे ही बिल्कुल आंखें बंद करके मानने वालों ही को फौजो फलाह कामयाबी मिलती है। बोले हाँ हजरत हम लेके जाते हैं। लेके गया बेचारा, बाकायदा दोपहर में ले जाता, शाम को ले जाता, दोपहर में ले जाता, शाम को ले जाता, दोपहर में ले जाता, शाम को ले जाता, रोज खिलाता पिलाता, जो भी उसके घर मयसर आता, खुद भी खाते उसको भी खिलाते। महीने भर के बाद हजरत के पास आया तो कहा हजरत ये 2 रुपए की पावती फाड़ दीजिए। उस दौर में हाँ 70-72 के अंदर 2 रुपए की क्या कीमत होंगी, जरा आपके आज के हिसाब से बता लो। बड़े अच्छे दिन आए हुए हैं ना, हाँ बहुत अच्छे दिन आए हुए। हाँ तो इन अच्छे दिनों में उस पुराने बुरे दिनों के 2 रुपयों की कीमत लगाओ। अरे महीने भर का किराना आ जाता था 2 रुपये में। आया बोले 2 रुपए की पावती बना दो। कहा क्यों, क्या बात हुई? हजरत क्या मालूम कैसा नुस्खा दिए आपने। हाँ न कोई तावीज, न कोई वजीफा, न कोई पलीता, न कोई उतारा, न कोई नींबू कटा, न कोई बकरा कटा, और न कोई देख चढ़ी, न कोई उतारा पुतारा हुआ, लेकिन एक बच्चे को आपने लगा दिया। ऐसी बरकत, इतनी बरकत, आखिर क्या राज? सरकार हाफिज मिल्लत ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया है जहां ये तालिब इल्म चलते हैं रहमत के फरिश्ते अपने पर बिछा दिया करते हैं। तेरे घर में रहमत थी, मैंने चाहा रहमत के फरिश्ते तेरे घर आए, उसके लिए एक आसान नुस्खा तालिब इल्म को अपने घर में एंट्री दो। जब बच्चा तेरे घर में पैर रखेगा रहमत के फरिश्ते पर बिछाएंगे, और जहां रहमत के फरिश्ते होंगे जहमत कैसे रह सकती है? समझ में आया? ये है उसके पीछे लॉजिक। तो ये बड़ी अहम शख्सियात हैं ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, इनकी अहमियत जानो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्ताने गिरामी, इल्म सीखना बड़ी बात है और उस पर अमल करना
ये और भी बड़ी बात है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगार आलम ने आपको बाकायदा मेहमानाने रसूल का मेजबान बनाया है। ये इदारे कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। अरे आप भंगार ले जाते हो, भंगार का क्या करते, बेच बाज के मोकले, पैसे खुले करके छुट्टा हो जाते। लेकिन साहब जो बच्चा पूरे माशरे के अंदर माँ से न संभले, बाप से न संभले, गली वालों से न संभले, सबके क्या कहते हैं नाक में दम कर रखे, उसको लाके बोलते हजरत इसको पढ़ाओ, इसको हमने दीन की राह में दी है। हाँ, और जो बच्चे टैलेंटेड है, होशियार है, ज़हीन है, उनको कन्वेंट में डालते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन दोस्तों कमाल है इन असातिज़े किराम का कि जो आपके यहाँ से आया हुआ स्क्रैप माल को ऐसी पॉलिश करके और ऐसा इल्म का ताज और कोहिनूर बनाकर पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल उनके लिए बशारत अता फरमाते हैं, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबियाए किराम के वारिस है। पहले जो आप अपने पीछे खड़ा करना गवारा नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल के इल्म ने उनको वो नवाजा, हुजूर की दुआ ने उनको वो निखारा कि वो मुसल्ले इमामत पर सबसे आगे होते हैं। वक्त का कलेक्टर भी होगा तो पीछे, मिनिस्टर भी होगा तो पीछे, बैरिस्टर भी होगा तो पीछे, कंडक्टर भी होगा तो चाहे जो टर हो, सारे पीछे, आगे रहेगा तो रसूलुल्लाह का ये गुलाम रहेगा। ये कौम के इन सपूतों को निखार कर इस लायक बनाने वाले ये उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम है। इनका भी एहतराम कीजिए और इनकी भी मेहनतों का कमा हक़हू, इनका खिदमत कीजिए। हाँ, ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, बंद करूं हुजूर, एक हदीस बस, उसके बाद खत्म, बहुत शॉर्टकट में। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर 4 तरह के लोग होते हैं। सारी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे जग संसार का डिवाइडेशन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिस्सों में किया। लोग कैसे कैसे होते हैं हुजूर फरमाते, एक वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मा, अल्लाह ने उसको माल भी दिया, इल्म भी दिया। 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक वो जिसको माल भी मिला, इल्म भी मिला, हाँ, फयत्तक़िल्लाह फ़ीहि रब्बहू, वो इल्म वाला, माल वाला, मालदार आलिम, मालदार आलिम, सुन रहे, वो इस मामले में अल्लाह से डरता है, खुदा का हक अपने माल में क्या है जानता है, अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता है, सिले रहमी करता है और अल्लाह तबारक व तआला की रजा को पाता है। दूसरा दर्जा है वो कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रज़क़हुल्लाहु इल्मन वलम यरज़ुक़हु माला, अल्लाह ने उसको इल्म तो दिया, माल नहीं दिया। अक्सर उलमा के पास माल नहीं रहेगा, और कैसे माल रहेगा यार, उनकी पगार 5-5 हजार रखेंगे, कहां से माल आएगा, है ना। मजा आ रहा है ना, मजे से दांत निकाल के हंस रहे। 5,000 रुपये मौलाना की पगार, 8,000 रुपये मौलाना की पगार, बहुत हो गई 12,000 रुपये मौलाना की पगार हो गई। और फिर सोचते हैं कि मौलाना लोग बहुत पगार होगी ना हजरत, 8,000 रुपये और क्या, पूरा मस्जिद दे देने का क्या। मस्जिद देखो कितनी शानदार, माशाअल्लाह, अशरफुल औलिया मस्जिद है ये, शायाने शान मस्जिद बनी है, अशरफुल औलिया, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब है। बहरहाल, लेकिन मस्जिद इतनी सुंदर है, मौलाना साहब का रूम भी उतना सुंदर है क्या, मैंने नहीं देखा, हाँ, लेकिन इतना है कि उतनी पगार भी सुंदर है क्या, ये भी देखने की बात है। बहरहाल ये है कि हुजूर ने फरमाया दूसरी कैटेगरी वो होती है कि इल्म तो है, माल नहीं है। और ये पब्लिक बेचारे मौलाना को कभी मालदार बनने भी नहीं देती, पता नहीं क्या तकलीफ है। मौलाना ने स्प्लेंडर लिया, ओ स्प्लेंडर ले लिया, कैसे आ गई,
मौलाना के पास इतना भारी मोबाइल कहाँ से लाए? हजरत ने इतनी भारी टोपी पहने, इतना जबरदस्त जुब्बा पहने, हर जुम्मे को नवा जुब्बा रहता, कहाँ से पैसे लाते? तेरे बारे में तो कभी किसी ने पूछा नहीं। करोड़ों का बंगला बन जाता, लेकिन एक मौलाना का कलेजा है कि खूब दुआ देता, अल्लाह ताला तुझे एक क्या 10 बंगले दे। तेरा सग्गा भाई बोलता होगा, अरे इसको एक बंगला दिया, अल्लाह ताला जल्दी से इसको झोपड़ी में ला दे। तेरा सग्गा भाई तेरे लिए दुआ नहीं करता। ये मौलवियों का पाक दिल है जो खुले दिल से तुमको दुआ देता है। नमाज वो पढ़े, दुआ सबके लिए, रोजा वो रखे, दुआ सबके लिए। एक मौलवी को समझते क्या हो? हाँ? या अल्लाह। लेकिन मौलवी सबके लिए दुआ करे, लेकिन सब मिलके मौलवी का हाल नहीं सुधार सकते। ये हाल है। कभी सुधर गया तो सबके पेट में जुल्लाब चालू। क्या है ये? अरे इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी तकलीफ नहीं देने का। अरे जरा खुल के दुआ करो। मैं जो बोलूं, या अल्लाह ताला जितने इमाम साहब की पगार है, सारे ट्रस्टियों की, सारे मिनिस्टरों की, जितने भी हाजिरीन है, सबके बाल बच्चों की उतनी पगार बना दे। एक भी आमीन की आवाज नहीं आई। ये पब्लिक चाहती नहीं कि मौलवी बेचारा कुछ खुद कफील बने हैं। मौलाना लोग भी फिर निकालते हैं दूसरा रास्ता। ला बेटा 25 नींबू लेकर आ, तेरा फिर उतारा करेंगे। तेरे कुछ उतार के रख देते हैं। खुश दिली के साथ रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म दिया, माल नहीं दिया, तो ये इल्म वाला जिसके पास माल नहीं है वो क्या करता है, लेकिन हुस्ने नियत है उसके पास। सेठ साहब ने अल्लाह के घर के लिए सारा मार्बल लगा दिया। मौलाना साहब ने दुआ कर दी, दिल में एक उमंग पैदा हुई, या अल्लाह काश मुझे भी तू करोड़पति बनाता, मैं भी मस्जिद के वास्ते इतना सारा मार्बल दे देता, एसी लगा देता। या अल्लाह ऐसी शानदार मस्जिद और दूसरी जगह जहाँ कहीं नहीं है, नई आबादियाँ हैं, वहाँ अच्छी सी मस्जिद बना देता। या अल्लाह वहाँ बड़े ऐसे खाली जगहों में पहले प्लाट बुक करके अपनी मस्जिद बना डालते। या अल्लाह ताला मेरे पास अगर करोड़ों की संपत्ति होती, जहाँ नई प्लाटिंग हुई झट से 2-3 प्लाट मस्जिद के वास्ते में खरीद के वक्फ कर देता। ये बेचारे मौलाना साहब ऐसे अरमान कर रहे। हुजूर फरमाते हैं, नियत में सच्चा है बंदा तो ये और वो पहले वाला जिसने ये सारा काम किया, दोनों सेम सेम। ये दोनों सेम सेम। लेकिन तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल तो दिया, इल्म नहीं दिया। माल दिया, इल्म नहीं दिया। उसका हाल ये है कि माल के मामले में वो खुदा से नहीं डरता, रिश्तेदारों का हक अदा नहीं करता, रिश्तेदारों से सारे रिश्ते नाते तोड़ के रखता है। वो मेरे लायक का नहीं है, वो मेरे स्टेटस का नहीं है, वो गरीब है, वो छोटी जात का है, वो हमारे लायक नहीं। ऐसा होते ना, ऐसे जो जाहिल जप्पट मालदार होते, जिनकी दिमाग में खन्नास भरा होता है, वो लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। ऐसे भी खबीस होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, वो है जिनको अल्लाह ने इल्म नहीं दिया, सिर्फ माल दिया। तो वो ऐसा ऐसा करते हैं और खुराफात में खर्च करते। बेटी की शादी है, हिजड़े नचाएंगे। बेटी की शादी है, डीजे बजाएंगे। बेटी की शादी है, बाकायदा धूम मचाएंगे। शराब का दौर होता है, शबाब का दौर होता है, अय्याशियां होती है, रंगरलियां मनाई जाती है, आवारागर्दी की जाती है, खूब हराम काम धूम से किया जाता है। होता है कि नहीं होता? बोलो ना, होता है कि नहीं होता? होता है। ये हुजूर फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने इल्म न दिया, माल दिया, वो अल्लाह का हक नहीं जानता माल में, और ना हक जगह खर्च करता है और ऐसे हराम काम में लगा देता है। और चौथी कैटेगरी मालूम है कौन सी है? अब तवज्जो से सुनना। चौथी कैटेगरी हुजूर फरमाते हैं, चौथा वो इंसान होता है जिसको अल्लाह ताला ने न माल दिया न इल्म दिया, पढ़ा लिखा भी नहीं है और मालदार भी नहीं है, अंगूठा छाप है, जाहिल महाजाहिल है,
जंगली है, जंगली टाइप का इंसान बन मानुस। ऐसा आदमी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अब नेकी के बारे में, नेक काम करने वाले, खैर खैरात करने वाले सेठों से कंपैरिजन नहीं करता, वो उस हरामकार गुनहगार सेठ की कंपैरिजन करने लगता। अरे काश मेरे पास भी करोड़ों रुपये होते, अरे उसने तो यहाँ के छोकरियां नचाया, मैं तो बंबई से मंगाता। होता है कि नहीं? ऐसा करते कि नहीं लोग? हाँ, अरे उसने तो ऐसा करा, मैं तो, अरे उसने तो सिर्फ मतलब क्या बोलते वो सादी सीधी दारू पिलाया, मैं तो विस्की पिला था। हाँ? यानी वो जो जाहिल भी है, गैर आलिम है और गरीब है, वो ऐसा सोचता मेरे पास होता तो देखो मैं इससे भी भारी हरामकारी कराता। तो ये वो है कि ये और वो गुनहगार मालदार दोनों सेम सेम है। अब आप सोचो आप किस कैटेगरी में हो। हुजूर ने 4 दर्जे बनाए लोगों के, किस दर्जे में आप बैठना चाहते हो? आलिम भी है, मालदार भी है, ऐसा तो कोई मिलता नहीं भाई। लेकिन इतना बात है कि कितना क्यों ना मालदार हो, करोड़पति जरा आ जाए सामने और उसके सामने हमारे हजरत खड़े हो जाए तो माशाअल्लाह चेहरे का नूर हजरत पे ज्यादा होगा, करोड़पति के चेहरे पे वो नूर नहीं होगा। कपड़े भी सलीके के हजरत ही के नजर आएंगे। पता चला थोड़ा सा माल हलाल हो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है, ज्यादा माल हराम का हो उसमें कोई बरकत नहीं रहती। तो ये है। तो दोस्तों 4 कैटेगरी आपको सुना दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अपने आप को किस सेट में सेट करना है ये आप जानो, आपका काम जाने। बस अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गाने दीन के सदके में, औलियाए कामिलीन के सदके में मसलके आला हजरत पर हम सबको साबित कदम रखे और नेकी की राह पर चलाए और इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ से फारिग होने वाले बच्चों के इल्म में, अमल में, रोजी में, रिस्क में, उम्र में, माँ बाप की जिंदगी में, घर बार के हालात में खूब बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।